जो टूट गया है वो कैसे भारत का जोड़ेगा, जो भारत का ख़त्म कर दिया गया है वो कैसे जोड़ेगा। पप्पू पप्पू ही रहेगा। राहुल गांधी जी थे, वो अब मेरे को नहीं लगता जब वो अपने भाषण वगैरह देते हैं तो उनके भाषणों में सीरियसनेस होती है। वो कह रहे हैं कि 1 लीटर आटा, ये सब मेरे को मतलब मेरी पर्सनल ये मान्यता है कि एक अच्छा ओरेटर जो है वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। अगर आपके पास एक अच्छी ओरेटरी स्किल्स हैं तो आप एक अच्छा नेता आराम से बन सकते हो। पर जब आप ऐसा इतने बड़े मंच में मजाक करोगे और ऐसे भाषण दोगे तो कौन आपको सीरियस लेगा। फिर आप अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन के यूथ बन के घूमते रहो। केजरीवाल एक पनौती है, राजधानी के लिए कलंक है और देश की जनता को गुलामी की तरफ ले जा रहा है। फ्री 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 फ्री। जी सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? नमस्कार, अतनु गांगुली। कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल से। ये बताइए, बंगाल में जो है ममता बनर्जी का राज है, तो कैसा काम कर रही है वो? काम तो वो चल रहा है और नकल काम, वो पिक्चर स्टिकर सटाने का काम चल रहा है। जो मोदी करता है उसका पिक्चर कर देता है, उसका वो खुद का पिक्चर लगाता है और जो करता है मोदी घर का और सड़क का सब उसका नाम में ही चलाता है और कुछ नहीं है उसका। तो ऐसे में क्या मोदी सरकार कैसा काम करी? आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है या फिर जो लोग खफा है उनसे कह रहे हैं महंगाई बढ़ा रखी है, बेरोजगारी बढ़ा रखी है? क्या लगता है मोदी जी फिर से पीएम बनेंगे? देखिए, मोदी जी फिर से तो पीएम होगा, ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। और केजरीवाल बोलिए, ममता बनर्जी बोलिए और राहुल जी बोलिए, कोई नहीं है। ठीक है, कोई एक रहता तो सोचता था आदमी, सोचने का कोई बात नहीं है। मोदी जी आएगा। मोदी जी से आप कार्यकाल में खुश है उनके? एकदम एकदम, सभी आदमी खुश है भारत का। लेकिन लोग तो कह रहे हैं इस बार जो 2024 का चुनाव होने वाला है वो होने वाला मोदी बनाम केजरीवाल को लोग जो है पीएम के रूप में देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? केजरीवाल के कौन पहचानता है बोलिए? बंगाल में भी कुछ आदमी नहीं पहचानता है, बाहर का कुछ आदमी पहचानता नहीं है। और उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, क्या काम किया है उसने? लोग तो कह रहे हैं खुश है उनसे कि उन्होंने फ्री कर रखी है, बिजली बस फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है। कहाँ पानी फ्री किया है बोलिए? सर कुछ आदमी में ममता बनर्जी भी किया है। क्या किया है? 500 रुपये दे के भीख दे रहा है आदमी को, और ये क्या कर रहा है? तो लेकिन जो जनता है और जो विपक्षी दल है वो एक तरह से बीजेपी पे आरोप लगा रही है। साथ ये कह रही है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो यात्रा निकली है क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने टुकड़े कर दिए देश के, इसलिए मैं भारत जोड़ो के लिए निकला हूँ। तो क्या लगता है आपको, इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है कामयाब होगी? जो टूट गया है वो कैसे भारत का जोड़ेगा, जो भारत का ख़त्म कर दिया गया है वो कैसे जोड़ेगा। पप्पू पप्पू ही रहेगा। ये बताइए, इस बार किसको आपने 2024 में जिताने का प्लान किया है? कौन बनेगा देश का पीएम दोबारा? नरेंद्र मोदी जी। यस। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए सर। नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए। अच्छा, क्यों? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल तो कह रही है और जनता भी कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ा रखी है, महंगाई बढ़ा रखी है। मैम, कहने को तो कोई भी कुछ भी बोलता है, बोलना सबका हक है। काम जो करेगा उसी को वोट मिलेंगे। काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इस बार आपको लग रहा है पीएम बनेंगे जो मोदी जी? हाँ जी मैम। और केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल जी तो आप देख ही रहे हैं, आप केजरीवाल जी का क्या हालत है अभी। तो ऐसे में तो है काफ़ी सारे जो है नेता उतर चुके हैं पीएम की रेस में। ममता बनर्जी हो गए, राहुल गांधी हो गए। राहुल गांधी को आप देख ही रहे होगे, भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं और जोरों शोरों से जो है उन्होंने प्लान कर रखा है कि इस बार जो है पीएम का पद चुनाव जीतना है। तो क्या लगता है आपको, भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें फ़ायदा होगा? मैम, हमारे हिसाब से तो नहीं है। क्यों नहीं है सर? यात्राएं अब तक जितनी भी हुई है सारी सफल हुई है, चाहे आडवाणी जी की ले लो, गांधी जी की ले लो, बहुत सारी ऐसी यात्राएं हुई हैं जो सफल रही है। तो क्या लगता है ये जो राहुल गांधी की यात्रा है सही होगी, सफल होगी? मैम, आडवाणी जी ने जो यात्रा निकाली थी उस पार्टी को खड़ा करने वाले हैं वो, इस पार्टी को, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। उनकी कोई वजह थी जिनने रथ यात्रा निकाली, इनकी कोई वजह नहीं दिख रही हमको तो। लेकिन इनकी वजह तो साफ साफ इन्होंने बताई है कि बीजेपी ने भारत के टुकड़े कर दिए धर्म के नाम पे, जिसको एकत्रित करने के लिए निकले हुए हैं। आप हमें ये बताइए मैम, कहाँ पर टुकड़े हुए हैं? आप भी समझ रहे हैं, आप तो डेली लेते हैं लोगों का इंटरव्यू, लेते हैं लोगों से बात करते हैं, कहीं दिख रहा है आपको? 4 साल पहले आप इधर आए थे, यहाँ की क्या हालत थी आज देखिए। तो ये सेंटर का काम दिख रहा ना, यहाँ के राज्य का काम भी नहीं दिख रहा हमको तो। आपको नेक्स्ट पीएम जो है मोदी जी ही चाहिए? मोदी जी होने चाहिए और
डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट जी सर, क्या कहते हैं? डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना। अब नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, जहाँ पहले फ्लाइट से जितना टाइम लगता था किसी 2 जगह पे जाने के लिए, उतना ही टाइम आप बस से जा सकते हैं, गाड़ी से बुलेट ट्रेन इंडिया में आ गई। लोगों ने सपना तक नहीं देखा था कि इस टाइम तक हमारे देश में बुलेट ट्रेन आएगी, पर एक सेमी बुलेट ट्रेन जो अब गांधीनगर से मुंबई चल रही है, वो भी फ्लाइट से कम टाइम में। तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना। ये जो एक रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजी, मतलब ये जो धर्म की राजनीति है, ये सभी जगह होती है। और अगर सब करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल देता हूँ। योगी आदित्यनाथ की आइडियोलॉजी है कि वो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, पर आप ये देखिए, जब ये नुपुर शर्मा वाला कांड हुआ, उनका मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा बयान आया हो जो नुपुर शर्मा के फेवर में हो। आपने एक भी ऐसी खबर सुनी हो कि लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश में बिगड़ा हो नुपुर शर्मा के कांड के बाद? नहीं सुना होगा। तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अलग है, आपके बिलीफ्स अलग हैं, मेरे बिलीफ्स अलग हैं, पर जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब देश को चलाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि उनका कोई रिलीजन बेस्ड इंक्लाइंड कोई डिसीजन आपको दिखे। अच्छा, एक तरह से अभी आपने नुपुर शर्मा की बात की है, तो नुपुर शर्मा ने जैसे इस्लामिक धर्म के पैगंबर साहब को कहा, उनके बारे में विवादित बयान दिया, बिल्कुल गलत तो है। वहीं पे अगर देखा जाए दूसरी पार्टी के लोग जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं, तब ये लोग क्यों नहीं मोर्चा लेके निकलते हैं? तब ये लोग क्यों नहीं बोलते कि गलत बोला है, इन्हें निकाल दो, फांसी दे दो? तब ये लोग कहाँ होते हैं? हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है ना, ये काफ़ी हार्ड ट्रूथ है कि हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है वो एक पक्ष की तरफ झुका हुआ है। कि हाँ ठीक है, हम लोग अब स्टैंड अप कॉमेडियंस को देख लो, मुनव्वर फारूकी वगैरह को, वो हमारे देवी देवताओं को मजाक उड़ाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। पर अगर आप दूसरी साइड जाओगे तो वो मतलब इतने टॉलरेबल नहीं है। मतलब मैं भी ये नहीं कहूँगा कि हिंदू जो वर्ग है वो बहुत ज़्यादा टॉलरेबल है, पर ये चीज़ें मतलब एक मतलब ठीक नहीं है। हाँ, बैलेंस नहीं हो पा रही दोनों तरफ से। जनता का कहना है, स्पेशली यंगस्टर्स का कहना है कि मोदी जी ने महंगाई बहुत कर रखी है और रोजगार के साधन बहुत कम कर दिए हैं। जहां रोजगार देना चाहिए था वहां पे भी रोजगार निकला नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि मोदी जी की ही राज में बेरोजगारी है, या फिर इससे पहले जो सत्ता पीएम के पद पे रही है उनके राज में बेरोजगारी? देखो, हम ना ऐसे कंपैरेटिव स्टडी कभी नहीं कर सकते कि उनके राज में, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं। कोविड-19 जैसी जो सिचुएशन आई थी वो मोदी जी के काल में आई। वो ऐसा नहीं था कि इससे पहले जो थे मनमोहन सिंह, उनके टाइम पे ये चीज़ नहीं आई थी। अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे तेलों के दाम बढ़े हैं, या फिर एक जो वर्ल्ड वॉर 3 ऐसी कंडीशंस, तो ठीक है, वो मतलब जो महंगाई बढ़ना वो उनके कम्प्लीटली उनके हाथ में नहीं है। अगर ऐसा होता कि सिचुएशंस एकदम नॉर्मल होती हैं और उसके बाद ऐसी चीज़ें होती, तो हम नरेंद्र मोदी को आराम से मतलब उन पर सवाल उठा सकते थे। दूसरी बात रहती है एम्प्लॉयमेंट की बात। ठीक है, अब जो अग्निवीर स्कीम आप लेकर आए हो, वो अग्निवीर स्कीम ऐसी स्कीम्स आ ही इसलिए रही हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। मैं विपक्ष में रह के सिर्फ सवाल उठा सकता हूं कि मतलब सवाल ही उठाते ना कि आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, ये चीज़ नहीं कर रहे हो, पर जब मैं मेजॉरिटी में आता हूं तो मुझे भी वो सारी कठिनाइयां समझ में आती हैं। तो ये सब ना यूथ के साथ जो राहुल गांधी आजकल भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ना एक सवाल उठाने के लिए कि मतलब हाँ हम अगेंस्ट में क्वेश्चन, पर वो ना आपको कोई राय नहीं दे रहे कि भाई आप ये चीज़ करके आप एक्सेल कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि उससे वो जब वो पावर में आएंगे या फिर जब वो पावर में थे तब भी स्थितियाँ कुछ खास सुधरी नहीं थी। बीइंग अ यंगस्टर, जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं मैं युवा नेता हूं, तो क्या लगता है आपकी क्या मतलब सोच है राहुल गांधी को लेकर कि एक युवा नेता है 47-48 के राउंड, और जिस तरह से वो पार्टी को ना संभाल के भी जनता जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जिस तरह से पार्टी उनकी टूट रही है, उन्हें जोड़ना चाहिए या फिर भारत जोड़ना चाहिए जो टूटी नहीं है? देखो, आपने ना अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि जो 47-48 ईयर्स के हो गए ना, तो वो अपने आप को यूथ तो ना कहें। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी छोड़ दी, कैप्टन साहब ने पार्टी छोड़ दी, अपने सिंधिया जी थे वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो जब गुलाम नबी आज़ाद ने अपने रिजिग्नेशन में बहुत अच्छी चीज़ ये कही थी कि पार्टी में ना एक हायरार्की मैनेज नहीं हो पा रही है, कि कोई एक देखो वो क्या करते हैं, राहुल गांधी फैसला देते हैं, सोनिया गांधी बन जाती है, सोनिया गांधी इस्तीफा देती है, राहुल गांधी बन जाता है, बीच में उनके साथ में एक और गांधी आ गया। तो ये ना परिवारवाद में घिरे हुए हैं कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन था इनके पास शशि थरूर इनके पास एक बहुत ही इंटेलेक्ट नेता है, पर इन लोगों को ना एक्सपोजर या ऑप्शंस मिल नहीं रहे हैं। शहजाद पुनेवाला ने भी तो इसी वजह से पार्टी छोड़ी थी, क्योंकि वो गांधी परिवार को कह रहे थे यही बनती जा रही है अध्यक्ष, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो यही हो रहा है ना कि एक तो जो राष्ट्रवाद की विचारधारा पे जो कांग्रेस की नींव रखी गई थी, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा पे रखी गई थी, पर अब वो उन सब चीज़ों से हट गए। जो राहुल गांधी जी थे वो अब मेरे को नहीं लगता, जब वो अपने भाषण वगैरह देते हैं तो उनके भाषणों में सीरियसनेस होती है। वो कह रहे हैं कि 1 लीटर आटा, ये सब मेरे को मतलब मेरी पर्सनल ये मान्यता है कि एक अच्छा ओरेटर जो है वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। अगर आपके पास एक अच्छी ओरेटरी स्किल्स हैं तो आप एक अच्छा नेता आराम से बन सकते हो, पर जब आप ऐसा
इतने बड़े मंच में मजाक करोगे और ऐसे भाषण दोगे तो कौन आपको सीरियस लेगा? फिर आप अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन के यूथ बन के घूमते रहो, कोई मेरे को नहीं लगता कि के बीच एक नेता और है, वो है केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जैसे दुनिया मतलब जनता कह रही है कि इस बार जो 2024 का चुनाव होने वाला है वो होने वाला मोदी बनाम केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में पकड़ कर रखी है, अब गुजरात में भी वो क्या पता कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो क्या पता वो बन पाएंगे। देखो केजरीवाल जी का मैं बताता हूँ, ये जो फ्री वाली राजनीति चल रही है, ये फ्री वाली राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। दिल्ली में देखो, दिल्ली में चली, पंजाब में भी मेरे को नहीं लगता गुजरात के लोग क्या ना, गुजरात के लोग हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। वो जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो गुजरात में आया था, तो उन लोगों को पता है कि ज़मीन से कैसे उठ के काम करना है। तो मेरे को नहीं लगता कि वो फ्री वाले बहकावे में गुजरात की जनता आ पाएगी। गए थे ये लोग गुजरात में वोट मांगने, और आपने वो ऑटो वाला मीम सुना होगा कि जो ऑटो वाला उन्हें खाना खिलाने लेके जाता है वो फिर बताता है कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। फिर वो गोवा वाला सीन सुना होगा कि गोवा में भी इन्हें बहुमत नहीं मिली। तो ये जो मतलब दिल्ली के लोगों को भी समझ में आ रहा है, फिर आप क्यों नहीं देखते कि जो पार्लियामेंट की जो दोनों सीटें हैं यहाँ पे वो बीजेपी को मिल जाती हैं, क्यों केजरीवाल जी नहीं ले जा पा रहे? तो ये चीज़ लोगों को समझ में आएगी। ये फ्री वाली चीज़ें ज़्यादा दिन, अब इन्होंने बिजली फ्री वापस ले ली ना अपनी, सबको फ्री में बिजली बांटी और वो बिजली वापस ले ली, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी फ्री वाली राजनीति।